प्रौढ़ शिक्षा कविता का शेष बचा हुआ अंश से हम यहाँ पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने बताया था कि सदियों से जिन गरीब किसानों का, मजदूरों का शोषण हो रहा है और उनको अशब्द बोलते हैं तो आ शब्द उनके मुंह से निकलता है, अर्थात वो शोषण यंत्रणा की जो पीड़ा है वो उनके शब्दों में साफ झलकती है। उनको जो सिखाया गया था वही वो दो और दो चार सीख रहे हैं, और ऐसे किसान जो हैं वो उनका अंगूठा निशान लेकर ये सदियों से उनका शोषण करते आ रहे हैं। मगर चालाक सुराजिए आज़ादी के बाद के अंधेरे में अपने पुरखों का रंगीन बलगम और गलत इरादों का मौसम जी रहे थे। अपने अपने दराजों के बासा में बैठकर गर्म कुत्ता खा रहे थे, सफ़ेद घोड़ा पी रहे थे। यहाँ पर यह बताया गया है, धूमिल कवि कहते हैं कि जो बड़े नेता, जमींदार, महाजन आदि होते हैं ये इतने चालाक हैं कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी की व्यवस्था कर लेते हैं और किसानों का पीढ़ी दर पीढ़ी शोषण करते हैं। तो इनकी पीढ़ियों को कोई काम नहीं करना पड़ता और वो वैसे ही रहते हैं। देश आज़ाद हो गया लेकिन आम मजदूर किसान इनके से आज़ाद नहीं हुआ। ये आज भी अय्याशी भरा जीवन जी रहे हैं। पुरखों का रंगीन बलगम, रंगीन बलगम से कहा कि जो रंगीन जीवन है वो ये जी रहे हैं जिसमें किसी का शोषण करना हो, नारी का शोषण करना हो और कुछ करना इनके लिए आम बात है। ये अपने क्षेत्र में गर्म कुत्ता अर्थात मांसाहारी भोजन कर रहे थे। सफ़ेद घोड़ा अर्थात ये सफ़ेद घोड़ा से तात्पर्य है कि ये शराब पी रहे थे। कि इन अर्थात कुल मिला कि यहाँ पर धूमिल कवि का जो आशय है वो इनकी रंगीन जो जीवन है, रंगीन से उसका यहाँ पर वर्णन है। उन्हें तुम्हारी भूख पर भरोसा था। सबसे पहले उन्हें एक भाषा तैयार की जो तुम्हें न्यायालय से लेकर नींद की सबसे पहले प्रार्थना की गलत रास्तों पर डालती थी कि वह सच्चा पृथ्वी पुत्र है, वह संसार का अन्नदाता है। यहाँ पर धूमिल कवि कहते हैं कि इन लोगों को, किसानों को, इन्होंने सदियों से एक बात रटा दी कि तुम तो किसान हो, तुम तो अन्नदाता हो और तुम तो पृथ्वी के पुत्र हो। ऐसा कहकर ये अपना दुख भूल गए और इस जो वो शोषण कर रहे थे उस शोषण के ये खिलाफ नहीं जा सके। और इसको ये कहकर तुम तो अन्नदाता हो, इन्होंने अपना शोषण जारी रखा। मगर तुम्हारे लिए कहा गया हर वाक्य हर एक धोखा है जो तुम्हें दलदल की ओर ले जाता है। यहाँ पर धूमिल कवि कहते हैं कि ये लोग तुम्हारा शोषण कर रहे थे और इनकी जो भी कहा गया वाक्य है वो धोखा है, वो केवल एक शोषण की नीति का ही एक अंश है। लहलहाती हुई फसलें, बहती हुई नदी, उड़ती हुई चिड़िया, यह सिर्फ तुम्हें गूंगा करने की चाल है। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारा जो बुरा हाल है इसकी वजह क्या है? यहाँ पर धूमिल कवि बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि तुम्हें ये कहता कि तुम फसलों के मालिक हो, लहला रही है, नदियाँ बह रही है, प्रकृति के आंगन में हो, तुम अन्नदाता हो। ये सब इसलिए कि तुम कभी भी शोषण के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सको, तुम गूंगे के गूंगे ही बने रहो। इसके पीछे वो उसने कभी ये जाना तुम्हारे पीछे इस ऐसी स्थिति में तुम्हारी इस हाल के प्रति जिम्मेदार कौन है? इसकी वजह खेत है जो तुम्हारी भूख का दलाल है। आह, मैं समझता हूँ ये एक ऐसा सत्य है जिससे काटते हुए आदमी झिझकता है, मगर तुम खुद सोचो कि डबरे में डूबता हुआ सूरज खेत की मेड़ पर खड़े आदमी को एक लंबी परछाई के अलावा क्या दे सकता है? यहाँ पर कवि कहते हैं कि ये जो खेत है यही शोषण का जरिया है। इस खेत को उखाड़ फेंकोगे जिस दिन तो तुम भी शोषित होने से बच जाओगे। केवल खेत पर ही निर्भर न रहो। यहाँ धूमिल कवि का यह नहीं कि खेती नहीं करना, वो ये मानते कि केवल खेत पर ही निर्भर मत रहो। जीवन की शिक्षा से लेकर जितनी भी सारी सांसारिक शिक्षाएं हैं वो ग्रहण करनी चाहिए। शोषण क्यों हो रहा है उसको जानना चाहिए, और अगर आपको लग रहा है कि आपको शोषण गलत हो रहा है तो उसका विरोध करना चाहिए। काफ़ी दुविधा के बाद मुझे यह सच्चाई स्वीकारनी पड़ती है कि यदि भी यह सही है कि सूरज तुम्हारी जेब घड़ी, तुम्हारी पसलियों में मौसम की लटकती हुई जंजीर हवा मिलती है और पशुओं की हरकतों से तुम्हें आने वाले खतरों की गंध मिलती है, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। इसलिए मैं फिर कहता हूँ, हर हाथ में गीली मिट्टी की तरह हाँ हाँ मत करो। तनो अकड़ो, अमरवेली की तरह मत जियो। जड़ पकड़ो, बदलो, अपने आप को बदलो। ये दुनिया बदल रही है, ये रात है, सिर्फ रात। इसका स्वागत करो, ये तुम्हें शब्दों के नए परिचय को लेकर चल रही है। अब वो कहते हैं कि शोषण दमन की काली रात से
क्रांति का जो सूर्य उगता है वो उस अंधेरे को चीर कर मिटा देता है। इसलिए उस शिक्षा का स्वागत करो, हर चीज़ को जानो, तुम्हारा शोषण क्यों हो रहा है, तभी तुम नए नए सूर्य का स्वागत कर सकोगे। क्योंकि यहाँ पर जितनी भी यह बातें कहीं, जितनी भी बातें हम इंगित करते हैं, जितनी बार पढ़ोगे, वो कहते हैं कि ये सूरज तुम्हारी जेब की घड़ी के समान है कि जैसे सूर्य बदलता है तुम्हारा वक्त भी बदलेगा। इसलिए अमर बिल्ली की तरह दूसरों पर आश्रित मत रहो और आत्मलंबन बनकर और इस शोषण का डटकर मुकाबला करो।